देयर आर वीडियोस जहाँ पे आपको देखो कि बच्चा बालकनी में से एसी के पीछे छिपा हुआ है क्योंकि क्लास नहीं जाना है उसको। और टेस्ट के दिन कोई बच्चा घर नहीं जा सकता, माँ बाप बोल रहे हैं तो भी नहीं जा सकता। बल्कि हमें अलाउड ही नहीं है रूम पे रहना। फिर अगर हम लोग रहते हैं तो मैम आके पकड़ लेती है, वो भेज देती है हमें लाइब्रेरी। पेरेंट्स ये भी धमकाते हैं बच्चों को कि जब तक वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा तब तक यहीं रखूंगा। संडे को भी ऐसा है कि जैसे एक संडे का लड़का जा रहा है तो एक संडे लड़की जा रही है, तो ये लोग अगर कुछ अपना जुगाड़ कर लें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। सर मुझे एक चीज़ बहुत सुनने में आ रही थी, लेकिन बहुत वायरल सी हो रही थी सर, सिलेक्शन गारंटीड वाली चीज़ एक बार आप अच्छी तरह अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड यार आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, थोड़ी फन और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज मैं आया हूँ डॉक्टर आनंद मनी रेजिडेंशियल कोचिंग में। एंड यार ये कैंपस टूर जो होने वाला है वो सिर्फ मैं अकेले नहीं देने वाला हूँ। जो तुम नॉर्मल वीडियोज़ में देखते हो ना वैसा नहीं होने वाला, क्योंकि आज हमारे साथ आनंद मनी सर खुद है। कैसे हो सर आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गाइज एक चीज़ सर को बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। सर आपकी वीडियोस ना मैं नीट के टाइम पे बहुत देखा करता था। एंड सर आपसे मिलने का ना मेरा नीट के टाइम से एक विश लिस्ट में था कि आनंद मनी सर से अब तो मिलना आते ही रहोगे, मेंटर करना बच्चों को यहाँ पे। एब्सोल्युटली सर। तो तुमने तो जब दिया होगा तब तो ऑनलाइन ही, कोविड का फेज था, हाँ, तो तुम्हें तो ऑफलाइन कोचिंग नसीब नहीं हुआ होगा। हाँ सर वो बात तो है। सो दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ऑफलाइन कोचिंग जो हमने यहाँ किया है। प्रोबेबली दिस इज द बिगेस्ट कैंपस इन दिल्ली एनसीआर, होपफुली। आई डोंट नो है या नहीं है। तो हमने तो जब मैंने छोड़ा था तो आई वांटेड टू डू समथिंग न्यू। देन आई थॉट कि इन व्हाट वे आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स। तो ऑनलाइन तो पढ़ा ही रहे थे हम। हाँ। और ऑनलाइन यार आपने ही पढ़ा, तुम्हारे बैच में लगभग 100 बच्चे होंगे। 100 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ? 7 8। और जिनका भी हुआ 90% क्रेडिट गोज टू यू, 10% टीचर क्रेडिट ले लेगा। एब्सोल्युटली। तो प्लस ऑनलाइन ब्रिंग्स इन लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो। तो मेरा था कि जब एकदम मैंने एक्सट्रीम ऑनलाइन किया था तो इस बार एकदम एक्सट्रीम ऑफलाइन करते हैं। सो साउथ इंडिया में बहुत चलता है जहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम चलते हैं, नॉर्थ इंडिया में ऐसा कुछ था नहीं। सो देन आई थॉट ऑफ हैविंग दिस कैंपस जहाँ पे हम एक ही कैंपस में बच्चों को पढ़ाएंगे, रखेंगे। एंड इट इज़ अ नो सेल फोन जोन, मतलब फ़ोन हम अलाउ नहीं करते, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑनलाइन कंटेंट हम अलाउ नहीं करते यहाँ पे। जो भी करना है बच्चों को यहीं पे करना है। और सुबह 6:30 से रात के 11 बजे तक पूरा शेड्यूल हम डिफाइन करते हैं। चलो मैं तुम्हें पूरा कैंपस भी दिखाता हूँ, शेड्यूल ही बताते जाता हूँ। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि सुबह 6:30 बच्चा उठेगा, दैट इज़ फिक्स। 6:30 नहीं उठता तो वार्डन गेट खोलेंगे। और आई थिंक दे हैव मीम पेजेस ऑल्सो यहाँ पे, ऐसे उसका नाम ही दया रखा है, दया दरवाजा खोलो। ठीक है, तो दे वुड ओपन द डोर फॉर द स्टूडेंट्स। उसके बाद बच्चा 6:30 बजे उठेगा, उसके बाद फिर हम उसको बोलते हैं आधे घंटे वॉक कर लो, फ्रेशन अप हो लो। 7 से 8 बच्चे को हम टारगेट देते हैं कि आपको आज ये टॉपिक याद करना है। जैसे सुबह का टाइम मुझे ऐसा, मेरा ये मानना है कि याद जल्दी होता है। तो जैसे मान लो कि मॉर्फोलॉजी के सारे एग्जांपल्स हैं, तो हम रोज की उसको टारगेट दे देते हैं आज तुमको ये याद करके रखना है और टीचर सुनेगा तुम्हारे। जैसे नर्सरी के जी में स्कूल गए होता था, अच्छा। वैसा हमने कर दिया है। फिर उसके बाद 8 बजे इनको ब्रेकफास्ट दे देते हैं। 8 से 8:30 ब्रेकफास्ट करते हैं ये। 8:30 से 9 ये फ्रेशन अप होते हैं। एंड देन 9 बजे क्लास में आ जाते हैं। 9 बजे मेरे सारे हॉस्टल के रूम में ताला लग जाता है, ताला लग जाता है क्योंकि कमरे में अब देयर आर वीडियोस जहाँ पे आपको देखो कि बच्चा बालकनी में से एसी के पीछे छिपा हुआ है क्योंकि क्लास नहीं जाना है उसको। दे ट्राई अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम ताला मार देते हैं रूम सारा चेक करके। और उसके वॉशरूम सब कुछ चेक कर दिया, उसके ताला मार के उसको क्लास में बिठा देते हैं। तो 9 से 11 उनकी पहली क्लास होती है। 11:15 से 1:15 उनकी दूसरी क्लास होती है। 2 क्लासेस ही हम कराते हैं दिन के। 2 बजे जो भी आपने पढ़ा है, 9 से 11 जो पढ़ा है, 11:15 से 1:15 जो पढ़ा है, उसकी डीपीपी शीट होती है जिसमें 200 सवाल होते हैं। 200 सवाल। हाँ। अच्छा। तो वो 2 से 5 के बीच में बच्चा वो 200 सवाल सॉल्व करेगा एज अ टेस्ट। ठीक है। 5 बजे जो उसका मेंटर है, हर बच्चे को एक मेंटर असाइन होता है यहाँ पे, हु इज अ टीचर। 5 बजे वो मेंटर से अपना साइन कराएगा कि हाँ ठीक है, मैंने सर ये 200 सवाल सॉल्व कर ली, ये मेरा डाउट है। डाउट के लिए अलग से टाइम ले लेगा। और मेंटर से जो 5 बजे अपना साइन करा लिया, उसके बाद ही वो खेलने जाएगा, नहीं तो उसका खेलने का टाइम बंद। 5 से 6 इनका ब्रेक टाइम होता है जहाँ खेलते हैं। तो भी वॉलीबॉल कोर्ट, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, हम बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं हम जिम का भी इस बार कुछ कर लेंगे। यार जिम थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से नहीं करते हैं कि जब तक ट्रेनर नहीं रखेंगे, हाँ। किसी बच्चे का कुछ इंजरी हो गया तो इसलिए फिर हम जिम का छोड़ रखा है। बट हाँ, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं किसी एजेंसी को लाके कि जिम भी हम स्टार्ट करा दें। दिस इज रिक्वायर्ड। फिर 6 बजे बच्चा फिर लाइब्रेरी चला जाता है। 6 बजे फिर कमरे में ताला लग जाता है। 6 से 8 एक लाइब्रेरी का सेल्फ स्टडी सेशन था जहाँ पे बच्चा जो भी उसका बैकलॉग रह गया, कुछ रह गया, वो अपना कंप्लीट करेगा। और उसके बाद 8 से 9 उसका डिनर टाइम होता है। और 9 से 11 फिर से एक सेल्फ स्टडी स्लॉट होता है। और फिर 11 बजे हम बच्चों को वापस रूम में भेज देते हैं। 11 बजे कमरा खोल देते हैं। दूसरा कि हम हर संडे टेस्ट लेते हैं। मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, संडे टेस्ट होता है। संडे जो टेस्ट होता है इनका, तो वो 2 से 5 होता है। और मेजर टेस्ट ही होता है।
और टेस्ट के दिन कोई बच्चा घर नहीं जा सकता, माँ बाप बोल रहे हैं तो भी नहीं जा सकता। तो टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन। तो डे 1 से बच्चे को पता है कि क्या करना पड़ेगा, कर रहा है, मतलब कहाँ अब उसकी हालत है, कैसी हालत है। हाँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस हमने क्या किया कि हमने जिस फ्लोर पे हॉस्टल रखा है, जो बच्चों को रूम अलॉट करा, उसी फ्लोर पे उसकी क्लास होंगी, उसी फ्लोर पे क्लासरूम है। क्लासरूम उसी फ्लोर पे लाइब्रेरी भी है। तो आपको कहीं जाना नहीं है। तो हम ट्रैक कर लेते हैं कौन सा बैच का बच्चा है, कौन सा फ्लोर है, कौन सा लाइब्रेरी। मैं अभी तुमको सारी क्लासेस और लाइब्रेरी भी दिखा देता हूँ। एंड एवरी स्टूडेंट हैज एन असाइंड लाइब्रेरी सीट। आप अपनी लाइब्रेरी सीट पे रहेंगे, जिसका 4 बार अटेंडेंस होता है। एंड सब कुछ का पूरा रिपोजिटरी कि पूरे सप्ताह आपने क्या किया। लेट्स से आपको मैं दिखाता हूँ कि जैसे यहाँ पे कोई और बच्चा किसी और बच्चे कमरे में भी नहीं जा सकता। ऐसे ही चलो मैं दिखाता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हॉस्टल में तुम्हें याद होगा ना कि हम लोग किसी और के रूम में बैठे रहते थे। तो अपना रूम तो सर यूज ही नहीं होता, दूसरों का ही तो होता है। अब जैसे तुम किसी के रूम में जाओगे, देखो यहाँ है ना, ये खाली है रूम, ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आगे तो ये 3 बच्चे हैं, ये 4 बच्चे, 4 सीटर है, तो ये 4 है। अब इन 4 ही इस रूम में पाए जा सकते हैं। अगर कोई और है तुरंत उसकी वीडियो बनेगी, उसके घर पे मैसेज आएगा। ये तो सर इंटरेस्टिंग और स्ट्रिक्ट दोनों ही चीजें। ये तो इससे क्या फायदा होता है कि बच्चे रात में टाइम पे सो जाते हैं। नहीं तो पता है हॉस्टल में क्या होता था, कितनी बातें कर लो सर। हाँ, मुझे 28 खेलने का बड़ा गंदा आदत हो गया था फर्स्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में। तो कार्ड्स खेलते हैं ना, cards, 28। हम भी तो स्टूडेंट्स हैं ना किस जमाने में, सब कुछ पता है। दूसरा कि इनका रेगुलर चेकिंग भी होते रहता है हर टाइम। तो ये जैसे ये एक एंट्री है एक क्लासरूम की, दूसरी एंट्री दूसरे क्लासरूम की। कितने बच्चे होते हैं सर एक क्लासरूम में? 100। जो 10 अप्रैल वाली बैच है, 2 ईयर बैच में 50 बच्चे होते हैं। तो दिस इज द क्लास लगभग ये सही क्लास सारे का सारी क्लासेस रिकॉर्ड होती है। हाँ। रिकॉर्डिंग के लिए हम उनको टैब देते थे, जिसमें सिर्फ हमारा ऐप चलेगा, बाकी कुछ और नहीं चलेगा। बट अब क्या हुआ कि बच्चे ने उसका जुगाड़ ढूंढ लिया कि हम उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो फिर इस साल से हम टैब बंद कर रहे हैं। हाँ। पहले हम बच्चों को 8 से 9 जैसे बता रहे थे, जो लंच टाइम डिनर टाइम होता था उनका, उसमें फ़ोन भी देते थे। इस साल से हम फ़ोन भी पूरा बंद कर रहे हैं। हम बूथ लगा रहे हैं यहाँ, टेलीफोन बूथ लगा रहे हैं, जहाँ पे आपको एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड में सिर्फ 2 नंबर फीड होंगे, या पापा का, मैं बोलता हूँ, या घर वाले का कर लो या घरवाली का कर लो। तो 2 लोग का नंबर दिया जाएगा, आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बाकी और कुछ नहीं कर सकते। दिस विल बी अ स्ट्रिक्टली नो फोन जोन। यहाँ पर तुम्हारा पूरा 100% पोटेंशियल अनलॉक होने वाला है, क्योंकि फोन नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तुम्हारी क्लास भाई यहाँ से सेम उस पे फ्लोर पे है सर। एग्जैक्टली। रूम से निकले, क्लास में गए, लाइब्रेरी जैसे आप जैसे इस बैच का यहाँ पे रूम है, ये क्लासरूम है। मैं तुम्हें लाइब्रेरी उधर से चल देता हूँ, जिसमें क्लास हो रही है, मैं तुम्हें लाइब्रेरी दिखाता हूँ। तो इधर से क्लास जाएगा बच्चा और सीधे लाइब्रेरी चला जाए। ये हमने थोड़ा खेलने के लिए, जैसे मतलब टेबल टेनिस का सब जुगाड़ पे चलता है। ये देखो, ये मेस का ही टेबल था, उस पर हमने ये लगा के टेबल टेनिस के लिए कर लिया। कैरम खेल लेते हैं बच्चे इस तरह से। ये जैसे अब जिसकी भी लाइब्रेरी है, जैसे मान लो कि ये लाइब्रेरी है, तो फर्स्ट फ्लोर सबका नाम लिखा है, कौन से फ्लोर पे कौन से बच्चे हैं, किसकी क्या लाइब्रेरी है। तो ये इनकी लाइब्रेरी होगी। हर फ्लोर पे इस तरह से लाइब्रेरी है। तो हर बच्चा उसी फ्लोर पे जाता है जहाँ पर वो असाइन। हाँ, जिसका जो लाइब्रेरी, जैसे 2 से 11 है, बट 11 बजे के बाद भी आप दे सकते हो। और लड़कियों को हम 9 बजे के बाद भेज देते हैं उनके लाइब्रेरी। हाँ, मैं क्या बता रहा था तुम्हें, जैसे संडे तक जो भी बच्चे ने किया, हाँ, मंडे को उसका पूरा रिपोर्ट, उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसने क्या क्या बदमाशियाँ की है, सब पेरेंट्स के पास चला जाता है। तो कोई पेरेंट मुझे ये नहीं बोलता कि सर आपकी वजह से मेरे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मान लेता है कि क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, वो चीज़। दूसरा कि पेरेंट्स ये भी धमकाते हैं बच्चे को कि जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक यहीं रखूंगा। तो इट इज एन इंसेंटिव फॉर पेरेंट्स टू गेट आउट ऑफ हियर। एब्सोल्युटली, दिस इज फॉर श्योर भाई। 2 साल फोन ना चलाना एंड पढ़ाई करना है, उसके बाद तो भाई सिलेक्शन लेके निकलना भाई, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बिल्कुल। और ये ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं ये कोशिश नहीं करते। मतलब आप हॉस्टल में पता होगा, एक बच्चा मिला था हमें, मेरे ही किताब को फाड़ के फोन डाला हुआ था उसमें। तो हम चेक करते रहते हैं, वी फाइंड स्टफ एंड देन वी कीप दैट। और जो कुछ भी मिलता है वो हम उसको वापस जाते वक्त देते हैं। कभी उनकी चिट्ठियाँ मिलेंगी, कभी कुछ और मिलेगा। बट द थिंग इज कि कॉन्स्टेंटली वो इनोवेट करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको एक सही ट्रैक पे रखें। अब देखो यार, सिलेक्शन होना बाकी तो उनकी मर्जी है, बट गिवन द शेड्यूल दैट वी फॉलो, गिवन द नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी डू, गिवन द नंबर ऑफ मेंटर्स दैट वी हैव गिवन, और जो पर्सनल अटेंशन हम देते हैं, देखो हर बच्चे की जरूरत अलग है। तो जो पर्सनल अटेंशन बच्चों को हम दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली एनसीआर में दे रहा होगा। एक तो हमारा टीचर स्टूडेंट रेशियो भी बहुत अच्छा है, प्लस मेरा कैंपस है, मैं यहाँ रहता हूँ। तो आप एज अ एम्प्लॉय कोई कैंपस चलाते हो वर्सेस आपकी खुद की ब्रेन चाइल्ड है, तो आप उसको उस तरह से प्यार करते हो। तो दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी
मतलब क्लोज टू माय हार्ट। और सब बच्चे मेरे मतलब मेरे लिए भी थेरेपी है यार, इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट। मैंने 5 साल ऑनलाइन पढ़ा है, तो ऑनलाइन द प्यार इज डिफरेंट, हियर इट इज पेरेंटिंग। हम सिक्योरिटी का ही बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का। जैसे कि अब इतने बच्चे आपके पास हैं और इंडिया का ऑलमोस्ट हर स्टेट का बच्चा मेरे पास होगा। आई हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम कश्मीर ऑल्सो, आई हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम केरला ऑल्सो, आई हैव अ स्टूडेंट फ्रॉम आंध्रा ऑल्सो। एंड गाइस मुझे सुनने में आया था नेपाल के भी बच्चे नेपाल का, अच्छा हाँ, एक लड़का नेपाल का है। या तो भाई, तो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। अच्छा, एक यूएस वाला ही बच्चा है। अच्छा, क्या नाम है उत्तम उस यूएस वाले बच्चे का? निखिल ना? हाँ, तो भाई एक यूएस का ही बच्चा है मेरे पास। हाँ, तो बट एनीवेज, तो सिक्योरिटी इज ऑल्सो मेजर कंसर्न। तो पहला तो लड़कों का कैंपस ये वाला है, पिंक वाली जो बिल्डिंग आपने देखी, येलो वाली बिल्डिंग लड़कियों का कैंपस है। तो बिल्कुल अलग अलग इंटरेक्शन, क्लास छोड़ के दे कैन नॉट टॉक टू ईच अदर। ठीक है, स्ट्रिक्ट मना है। ठीक है, भाई बहन भी हो तो फर्क नहीं। हाँ, मतलब मैं बहुत क्लियर कर देता हूँ भाई, बाद में आके मत बोलना। तो ये एकदम स्ट्रिक्ट मना है। ठीक है। दूसरा कि जब वो कैंपस के बाहर जाते हैं तो वो भी तब जाएंगे जब उनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे। तो 3 फेज में हमारा स्क्रूटनी होता है। तो जनरली सब जगह बायोमेट्रिक्स लगे हुआ है। तो सबसे पहले बच्चा आएगा तो वो रिक्वेस्ट डालेगा वार्डन को। वार्डन चंदन सर हैं, अब मेरे बड़े भाई हैं जो पूरा मैनेजमेंट देखता है, उनसे साइन करेंगे। उसके बाद वो उनके पेरेंट को जाएगा। पेरेंट जब अप्रूव करेंगे तब उसका गेट पास बनेगा और फिर वो जाएगा। तो उसका इन टाइम होता है, आउट टाइम होता है। बच्चा कब घुसा, पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा। बच्चा कब आया, पेरेंट्स को मैसेज चला जाएगा। एंड संडे को पेरेंट्स भी बोल रहे हैं तो भी हम नहीं जाने देंगे। प्लस संडे को भी ऐसा है कि जैसे एक संडे का लड़का जा रहा है तो एक संडे लड़की जा रही है। तो ये लोग अगर कुछ अपना जुगाड़ कर लें तो वो भी नहीं कर पाएंगे। इस कितनी भी क्रिएटिविटी लगा लो, यहाँ पर कुछ नहीं चलने वाला। तो मैं तो इनको क्लास में ये बोलता हूँ ना, यार मेरे जीवन में कोई सुख नहीं, मैं तुम्हारे में नहीं रहने दूंगा। बहुत सीरियस इंसान हूँ मैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, वी आर डूइंग दिस फॉर देयर ओन गुड। कि बहुत ऐसे बच्चे नहीं यार जो उनके अंदर IQ है, जो चाहते हैं मेहनत करना, किसी कारण से गुमराह हो गए हैं, किसी कारण से भटक गए हैं। देखो, पढ़ने वाला बच्चा तो घर पे बैठ के पढ़ लेगा। तुम 4-5 हज़ार का कोर्स करो, नहीं लो, यूट्यूब पे तुमको सब कुछ है, तुम अपने से कर लोगे। बट फॉर एनीवन हु नीड्स गाइडेंस, this is the best place they can be. Every teacher has their students and they are also incentivized in a much grand way. जिस मेंटर का बच्चा सरकारी मेडिकल कॉलेज आता है उसको इंसेंटिव मिलता है, तो टीचर का भी एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वी हैव क्रिएटेड इट इन दैट वे। पर मुझे एक चीज़ बहुत सुनने में आ रही थी, लेकिन बहुत वायरल सी हो रही थी, सिलेक्शन गारंटीड वाली चीज़, एक बार आप उसी तरह अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ। तो इसका पीछे का बैक स्टोरी बताता हूँ। देयर वाज अ लॉयर हु केम टू अस। तो मैंने बोला कि सर आप लिखते हो 100% सिलेक्शन गारंटी, तो कहीं साइन करके दोगे? तो मैं बोला सर ऐसा तो कुछ है नहीं। तो नहीं, साइन करके दोगे तो मैं मानूँ। तो फिर हमने एग्रीमेंट बनवाया, उनसे ही बनवाया। एंड वहाँ पे हमने बोला कि ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ आता है, 10 अप्रैल वाले बैच में आता है, 1 साल रहता है, बीच में घर नहीं जाता, क्योंकि घर चला गया तो भाई 1 महीने पढ़ा तो मैं क्या, ठीक है। 90% मेरी सारी क्लासेस करता है, 90% मेरे सारे टेस्ट देता है, एंड ही स्कोर्स 80% मार्क्स क्यूमुलेटिव एग्रीगेट इन माई टेस्ट। एंड फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं होता तो आई विल रिफंड द इंटायर ट्यूशन फी एंड द हॉस्टल फी। एंड इट इज कॉमन लॉजिक, मुझे 1 रुपया रिफंड नहीं करना पड़ेगा। टेक्निकली सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर तुम समझो ना यार, जो टेस्ट में अच्छा नंबर ला रहा है, जो क्लास कर रहा है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? एक ही कारण से नहीं होगा कि वो बेचारा बीमार पड़ गया। तो अगर उसकी इतनी किस्मत खराब है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ पैसे। कि अगर किसी बच्चे ने मेहनत किया और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आई एम विलिंग टू टेक दैट बेट ऑन हिम। तो गाइस अभी हमें मोहित सर के साथ जो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो सर आप एक बात बताओ, आप यहाँ पर अलग क्या करते हो? जो नॉर्मल कोचिंग वाले टीचर होते हैं उनसे अलग आप क्या करते हो? देखिए, हम सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट देखते हैं कि मतलब उसे कौन सा सब्जेक्ट उसका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, उसके हिसाब से कस्टम प्लान जिसे कहते हैं वो बनते हैं। जैसे कि बहुत बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वीक है। बच्चे ये समझ नहीं पाते एक्चुअली में फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन सिर्फ मैथमेटिक्स बोलने की मैथमेटिक्स होती है कि उसको अप्रोच क्या देना। अगर आपका केमिस्ट्री वीक है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइमलाइन देना। अब बच्चे क्या करते हैं जनरली अपनी प्रिपरेशन में वो एक सब्जेक्ट उठाते हैं और पढ़ते जाते हैं। जैसे कि उनको सपोज मज़ा आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में, तो उन्होंने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, 5 घंटे फिजिक्स में लगा दिए, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए टाइम नहीं मिला। नहीं, हम लोग यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। हमने इस टाइम पे जो अभी स्पेसिफिक टाइम चुन रहा है, मैंने बच्चों को टारगेट दे दिया जैसे कि आपको 10 घंटे पढ़ना है सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम क्लासेस एंड डाउट्स। इसके अलावा 10 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो एक बेसिक प्लान है हर बच्चे के लिए, वो जनरली काम कर जाता है। जब तक बच्चा ट्राई नहीं करता तो उसे पता भी नहीं चल रहा है कि काम करेगा कि नहीं करेगा। दैट इज़ 3x2 एंड 2x2, यानी कि 3 घंटे के 2 सेशंस और 2 घंटे के 2 सेशंस। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक लंबे ड्यूरेशन बैठने की आदत हो जाती है।
तो इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपको 3 घंटा फोकस करके एग्ज़ाम देना है तो बैठने की आदत बैठने से ही आती है, प्रैक्टिस करने की आदत प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो फोकस आपको मेंटेन करने के लिए कस्टम प्लानिंग होती है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे स्टूडेंट है, देखिए कितने टाइम से ये 28/8 से यानी कि अगस्त के महीने से ये लगातार अपना पूरा का पूरा मुझे अपना काम दिखाती है और हर पेज में मेरा सिग्नेचर होता है, ये देखिए। अच्छा, तो इसका पूरा काम मैं चेक करता हूँ और ये टाइमिंग के साथ, देखिए जैसे इसने इसकी यहाँ तक क्लास चल रही थी, उसके बाद ये इसका पूरा सेल्फ स्टडी का टाइम है। अब मैं बच्चों को क्या बोलता हूँ, इसके मैं टारगेट भी लिख देता हूँ यहाँ पे कि इसका इतना टारगेट इस बार है, इसको इतना स्कोर करना ही करना है। तो एक डर तो रहता ही है टीचर का कि मुझे टीचर को दिखाना है। देखिए करता हर कोई है, बस ये है कि एक हमारा जो बोलता है कि टीचर को दिखाना है, उसको बताना है कि एक अच्छा परफॉर्म भी करना है, तो वो काफ़ी अलग कर देता है यहाँ पे। हाँ सर, डायरी वाली चीज़ तो बहुत ही यूनिक लगी मुझे एक तो, क्योंकि अगर मेरे टाइम पे मुझे कोई ऐसे बोलता कि रोज़ बता रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया और एक टारगेट देता है ना, तो एक अलग लेवल का ग्राफ बनता है प्रिपरेशन का। ये तो देखा है मैंने सर। बिल्कुल, और इसका तो मतलब एविडेंस है। मतलब इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, नाम मैं आपको लिस्ट दिखा दूंगा और विद डेटा, क्योंकि ये तो स्टैट्स है कि पता चल जाता है कि इंक्रीमेंट कितना है। कितने सारे बच्चे हमारे पास, एक बच्चे उसका 550 स्कोर आ रहा था, उसने बोला था सर लास्ट ईयर में कहीं और से पढ़ रही थी, मेरा यही स्कोर बन रहा था। और पेपर का जो लेवल था वो 2024-25 के अकॉर्डिंग था, यानी कि ईजी टू मॉडरेट लेवल पे जो प्रैक्टिस करी थी उसके 540 नंबर आ रहे थे। इस बार जो आप हमारा पेपर देखेंगे वो मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर ही रहता है पेपर। तो यानी कि एक हम अभी तक थोड़ा एक डिफिकल्टी मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल पे प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो उसमें 599 स्कोर है, 595, और वो मुझे ये बोलती है कि सर मेरा कभी 600 टच नहीं हो पाता। तो आप एक्चुअली में अगर नंबर देखेंगे, सिर्फ 40 नंबर का इंक्रीमेंट नहीं है, ये एक्चुअली 100 नंबर का इंक्रीमेंट है, क्योंकि पेपर भी डिफिकल्ट है और नंबर भी बढ़ रहा है। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सिर्फ इसकी मदद से ही सॉल्व हो जाता है। वैसे अभी हम 2 स्टूडेंट्स के साथ हैं, क्या क्या नाम है तुम दोनों के? काशवी, आरती। एंड कैसे हो तुम? बढ़िया हो सब एकदम? तो गाइस अभी ना मैं उनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ कि सर आखिर सच बोल भी रहे हैं या फिर नहीं। तो बताओ, अब तुम्हें फ़ोन कब कब मिलता है ये बताओ पहले। फ़ोन सिर्फ रात को 8 से 9, 1 घंटा डिनर के टाइम पे। अब फ़ोन चलाने का मन भी करता है जब फ़ोन इतने टाइम से है नहीं तब? एक्चुअली वो आदत भी छूट गई है, फिर लोगों से बात भी नहीं होती, तो बस वही है कि जब 8 से 9 के बीच में फ़ोन मिलता है तो घर पे बात हो जाती है मम्मी पापा से, बस उतना। फिर उसके बाद चलाने का मन भी नहीं करता, आराम से नीचे मतलब स्पेस है, तो हम लोग ऐसे चलते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं डिनर के बाद, तो मतलब वही है, फ़ोन उतना नहीं चलाते हो। अच्छा, एंड फिर लाइक पहले जब तुमने पहले जिस कोचिंग से प्रिपरेशन की थी और इससे तुम्हें क्या डिफरेंस फील हुआ, लाइक ऑनेस्टली बताना एकदम। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कंपैरेटिवली, लाइक कोई भी और भी मतलब जैसे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मान लो ले लो, है ना, तो वहाँ पे एक एक बच्चे पे उतना फोकस नहीं किया जाता। लाइक उनको मतलब नहीं है कि तुम हॉस्टल में जाके क्या कर रहे हो, वो बस तुम क्लासेस आओ, उनको बस इतना मतलब रहता है मेनली। यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम हॉस्टल में रहते भी है, रूम पे अगर मान लो रहते हैं, तो बिल्कुल हमें अलाउड ही नहीं है रूम पे रहना। फिर अगर हम लोग रहते हैं तो मैम आके पकड़ लेती है, वो भेज ही देती है हमें लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी ही रहना है तुम्हें, लाइक सुबह से लेकर रात तक, फिर लाइब्रेरी या तो क्लासेस, ऐसा ही है। तुम बताओ। हाँ, मतलब वही है कि पहले जहाँ पे थे वहाँ पे हम मान लो अभी ये वाला अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है, तो ये लगता था कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, मतलब जो हमारी पिछली बार कमी रही कि हमने टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट नहीं किए। अब इधर ये है कि टीचर जैसे बोलते हैं कि टेस्ट देनी है, तो वो एक मतलब ऊपर से एक वो भी रहता है प्रेशर कि हाँ करना है तो करना है। तुम्हारे हर संडे टेस्ट होते हैं तो देते हो ना हर संडे टेस्ट, एंड उसका फिर एनालिसिस का क्या सीन रहता है कि अगर कोई डाउट आ गया तो उसके बाद क्या रहता है, कब होता है फिर एनालिसिस उसका? अगले दिन या फिर क्या? अगले दिन एनालिसिस भी हो जाता है, और बाकी हमारे पे डिपेंडेड है। मतलब हम डायरेक्ट टीचर्स पे भी, मतलब टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं कि हमें डाउट है या फिर जो भी, तो हम लोग डायरेक्टली मतलब टीचर्स के पास चले जाते हैं। तो अच्छा, तो डाउट भी साथ साथ सॉल्व हो जाते हैं ना तुम्हारे? जाते हैं साथ साथ। तो गाइस ये था ऑनेस्ट रिएक्शन, ऑनेस्ट उन सबका रिस्पॉन्स जो सर ने कहा, एंड यार एक्चुअली ट्रू है वो। तो गाइस बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन। ओके ओके। तो गाइस अभी मेरा यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, एंड आनंद मनी सर से मैंने बहुत सारी बातें की, इस कैंपस के बारे में बहुत कुछ जाना, एंड मेरे एक लाइक बहुत ही जेन्युइन रिव्यू यही है कि भाई यहाँ पर आकर तुम अपना 100% बिल्कुल दोगे, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट ही ऐसा है यार, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं होगा, प्लस सिलेक्शन की गारंटी है भाई कि अगर फ़ोन नहीं चलाया एंड सारी चीज़ें फॉलो की, अच्छे टेस्ट में मार्क्स लाए, क्योंकि यार पढ़ाई ही होगी यहाँ पर, क्योंकि और कुछ यहाँ पर है नहीं। फ़ोन यहाँ पर तुम चला नहीं सकते, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो जब डिस्ट्रैक्शन ज़ीरो है तो पढ़ाई 100% होती है ना। तो ये सब मैंने जाना समझा, एंड अगर तुम यहाँ पर आना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, तो मैंने नंबर यहाँ पर लिख दिया है, नीचे भी यहाँ पर लिख दिया होगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ एक फॉर्म भी अटैच कर दिया, तो फॉर्म को भी फिल कर देना, इस या नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय।